वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजे भोइनवाड़। आज का दिन कैसा रहा इतने वोलेटाइल मार्केट में भी। और हमें पता था क्या कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर से ये टारगेट देगा, ये पता था क्या? और ये हमने टारगेट निकाला था क्या? और हमने आज का दिन किस तरीके से स्पेंड किया, प्रॉफिट में किया या लॉस में किया, ये आपके साथ अपडेट किया था क्या? अगर ये सब डिटेल्स आपको चाहिए, प्रकाश राजभोजनाथ यूट्यूब चैनल पे जाना। वहाँ पे आपको दो वीडियो मिलेंगे, एक फर्स्ट हाफ का, देन एक सेकंड हाफ का। जो फर्स्ट हाफ का वीडियो है उसमें आपको एंट्री, टारगेट, स्कैल्पिंग सब कुछ मिल जाएगा। तो ये तो था लाइव जो मेरे साथ थे लोग उनके लिए। लेकिन जो लाइव मेरे साथ नहीं थे तो उनके लिए मैंने यहाँ पे क्या अपडेट किया। तो सबसे पहले हमारा दिन स्टार्ट होता है यहाँ पे 9:16 पे। ये स्टॉक का एनालिसिस मैं आपको बाद में दे दूंगा। 9:17 पे मैंने यहाँ पे लाइव का यहाँ पे डाल दिया है आपके लिए, और यहाँ पे एक रेंज दे दिया है। हाँ, और लग रहा था कि थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है फर्स्ट हाफ, लेकिन 9:30 तक तो हमें ये पता ही चल गया था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा। निफ्टी 50 आपका देख लेना, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बन चुका है 25,440 पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा था आपके लिए कि 25,400 से लेके 420 का जो जोन होगा वो क्या होगा, एज ए सपोर्ट होगा। जब तक ये 375 के नीचे नहीं जाएगा हम सेल में नहीं है। हम किस में नहीं है? सेल में नहीं है। ये लाइव का चार्ट था और यहाँ से परफेक्टली 25,612 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 600 का रेंज था। यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक आधा घंटा 1 घंटा टाइम पास करता है, 1 घंटा टाइम पास करता है, 1 आवर्स टाइम पास करता है। ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये भी 15 मिनट का चार्ट है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये 15 मिनट का एक कैंडल है। तो यहाँ पे आने के बाद 1 आवर्स टाइम पास करता है, ये पोल है और ये फ्लैग बनाता है, और यहाँ से एक 25,800 का टारगेट देता है इसके ऊपर। ये क्यों? तो यहाँ पे जो कप बना हुआ है ना, यहाँ पे जो कप बना हुआ है ना, तो इसको अगर आप देखोगे तो इसका मैं क्लोन बनाऊंगा ना, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये टारगेट दिखता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर ये लाइव में मैंने बताया था। ये उतना परफेक्ट रखने में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे अगर आप रखोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे ये टारगेट दिखाई देगा इसका। समझ गए? दिस इज द टारगेटेड जोन। तो इस तरीके से हमने आज निफ्टी 50 को प्ले किया। तो आते हैं और निफ्टी 50 को जो हमने प्ले किया है उसका चार्ट से एक बार देखते हैं। ये कितने बजे? 11:03 पे हमारा ये टारगेट मिल गया यहीं पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 11:03 पे हमारा यहाँ पे टारगेट मिल गया 25,600 700। और यहाँ से ये करेक्शन यहाँ से आएगा सबको लग रहा था, लेकिन मैं बोल रहा था कि ये टारगेट है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे तो परफेक्ट यहाँ पे टारगेट आ जाएगा। देन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो वो यही हुआ। तो ये मैंने यहाँ पे नोटिफाई किया कि परफेक्टली टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पे देख लेना, आफ्टर टारगेट फॉल लेट बायर कैन ट्रैप। लेट जिसने भी यहाँ पे बाय करने की कोशिश की होगी है, उसको बस 45 मिनट का यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प मिला, उसके बाद में ये ट्रैप हो गया। ये तो था निफ्टी 50 की बात। आते हैं यहाँ पे, हम सेंसेक्स की एक्सपायरी प्ले कर रहे थे, और सेंसेक्स की एक्सपायरी जब प्ले कर रहे थे ना उस टाइम इस वीडियो में क्या रहेगा ये मैं बताना भूल गया आपको। इस वीडियो में सिंपली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और ऑप्शन चेन, स्टॉक एनालिसिस प्लस मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। ठीक है गाइस? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स को देख लेना आप, यहाँ पे सेम पैटर्न है, सेम टारगेट है, और ये लाइव में मैंने बताया कि ये टारगेट देगा। ये टारगेट देने के बाद यहाँ से एक शार्प फॉल आया 83,250 पे,
और टारगेट क्या दिया है 84,500 का। तो ये मैंने यहाँ पे नोटिफाई किया था क्या, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर दिखाई देगा आपको 83,100। यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए बोला था। 83,100 का पुट सॉरी कॉल। यहाँ पे देखोगे झरोदा का चार्ट है, सेंसेक्स 20 सितंबर 83,100 का सी, और मेरा बाइंग इसमें क्या था 260। मार्केट प्राइस पे मैंने उठाया था 260, और आप लोगों के लिए 300 के आसपास मैंने दिया था शायद, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो वहां पे वक्त नहीं गवाते। और यहाँ पे लो इसका क्या था 240। इसके बाद ये कभी पलट के देखा ही नहीं है, 1200 के आसपास का इसका हाई है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम। एक बार चेक कर लेते हैं कि इस स्कैल्प का हाई क्या है। यहाँ पे देख लेना परफेक्टली 240 का लो और 240 का लो और सेम स्ट्राइक प्राइस 83,100 और सेम कॉपी पेस्ट है 1158। ये एक टाइम के लिए 1250 के आसपास का हाई लगाया था, इसीलिए सेंसेक्स की एक्सपायरी मिस करना नहीं पूरा था। तो यहाँ पे 780 के आसपास आने के बाद मैंने यूट्यूब लाइव पे भी बोल दिया कि गाइज यहाँ पे बुक कर लो, और बुक करने के बाद यहाँ पे 560, 580, 600 के आसपास मैंने यहाँ पे अगेन बाय किया, और बाय करने के बाद यहाँ पे मुझे 1200 का टारगेट मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक मनी डबल हुआ, और यहाँ से यहाँ तक तो मनी 4 गुना हुआ। तो इस तरीके का अगर ट्रेड आपको अच्छा लगता है तो आप प्रकाश राज बोयनोड जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, और यहाँ से आपको इस तरीके के ट्रेड मिलते हैं। और ये जो ट्रेड था ना प्योरली आप जाके है ना मेरा यूट्यूब जो लाइव है ना वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैंने यूट्यूब लाइव पे ट्रेड दिया था कि जिनको भी 100 से लेके 120 के अंदर, जिनके पास ये 240, 60 का या फिर 300 का प्रीमियम बाय करने के लिए पैसे नहीं है, उनको मैंने क्लियरली बोला था ये 100 से लेके 120, 130, 150 तक आप बाय कर सकते हो, लेकिन ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये मोमेंटम के ऊपर क्या करेगा डिपेंड करेगा। तो इसका अगर टारगेट देखोगे इस कॉल का, तो आप ये क्या था 83,400 का कॉल था, 83,400 का कॉल। यहाँ पे अगर आप देखोगे 83,400 का कॉल, तो ये 821 पे चला गया। यहाँ पे फिर से 300 से देन 800 चला गया। तो इस तरीके के स्कैल्प अगर मिलते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आज का नहीं, आप यहाँ पे आके ऑलमोस्ट बहुत बार डेटा चेक कर सकते हो। ये देख लेना, यहाँ पे भी मैंने अपडेट किया था 12:53 पे, जब ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, देन एक 84,050 पे मेरा एंटिसिपेट ये था कि मैं सब लोगों को ये बोल रहा था कि 83,900 के नीचे ही सबसे कम टारगेट मिलेगा, और वो अभी नहीं आएगा, जो कि आना भी चाहिए तो वो 12 बजे के बाद आ जाएगा। तो ये 12 बजे के बाद 1 बजे यहाँ से ऑलमोस्टली क्रैश हो गया। तो इस तरीके का डिस्कशन हमारा रहता है, और ये आपको अगर लगता है कि ये फ़ायदेमंद है तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। और आते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी बैंक में क्या डिस्कशन था, ये जो ट्रेंड लाइन वाला जो चार्ट देख रहे हो ना आप, ये कल से मैंने शेयर करके रखा था, ये कल से मैंने रिमूव किया ही नहीं था, देख लेना। यहाँ पे अगर आप देखोगे यस्टरडे का चार्ट, राइट, बस इसमें 2 डॉट और ऐड कर लिया था, बस ये एक और ये एक, ठीक है। तो ट्रेंड को फॉलो करता है ना, तो उस तरीके से हम लोगों को काम भी करना पड़ता है। 9:19 पे मैंने निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का चार्ट आपके साथ शेयर किया, और बोला कि ये ट्रेंड लाइन क्या है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट है तो अपसाइड रह सकता है। तो ये आया परफेक्टली 53,100 पे। 53,100 पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे 53,400,
यहाँ पे 53,400, ये परफेक्टली टारगेट दे दिया। यहाँ पे देने के बाद है मार्केट यहाँ पे बहुत देर तक क्या हुआ, स्टक हुआ। और स्टक होने के बाद अभी मैं टाइम पास नहीं करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे सेंसेक्स का कॉल लिखा था है 300 से 320 तक भी आप बाय कर सकते हो इसको। और ये कितने देर यहाँ पे टाइम पास करता रहा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जोन बना है यहाँ पे। देन उसके बाद ये 54,000 चला गया। उससे पहले 53,700, 800 से क्रैश हुआ, 53,000 का सपोर्ट लिया। ये कितने पॉइंट का क्रैश था पता है आपको? 600 700 पॉइंट का क्रैश था। देन यहाँ पे फिर से टाइम पास किया, देन 54,000 परफेक्टली गया। तो ये डिस्कशन हमारा रहता है, और इस डिस्कशन से आपको अगर कुछ फ़ायदा होता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो नेक्स्ट वीक के लिए रेंज क्या हो सकती है ये पहले चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये ड्राइंग रिमूव, और जाना पड़ेगा वीकली कैंडल्स में, वहाँ पे चेक करना पड़ेगा हम लोगों को सेंटिमेंट। प्योरली बुलिश बनाया है सेंसेक्स ने। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो इसको चेक करेंगे। सो गाइस 26,500, बैंक निफ्टी 55,000 प्लस और सेंसेक्स 85,000 प्लस हो सकता है क्या? तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी 50 से, और ये ड्राइंग रिमूव करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे वीकली कैंडल, और चेक करेंगे कि सेंटिमेंट क्या है, मार्केट क्या चाहता है। सेंटिमेंट अगर आप देखोगे 25,790 मतलब 25,800 की इसकी क्लोजिंग आई है गाइस। 25,800 का इसका क्लोजिंग है। तो नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, बस बुलिश दिख रहा है। तो हम आते हैं डेली में। डेली में आने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि मार्केट एक रेंज में था। इस रेंज को निकालने के बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बना है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट फॉलिंग में था, ये डब्लू बना के ऊपर गया, ये साइडवेज जाके अपसाइड गया। तो अभी इस कैंडल का 50% जो आ रहा है ना 25,600 के आसपास आ रहा है, 600 650, ये इतना समझ में आ रहा है कि बुलिश है। देन आते हैं आवरली में। आवरली में आने के बाद हमें क्या पता चलता है कि जितने भी यहाँ पे बेयर थे उन लोगों को थोड़ा सा साइड में हटाया गया मार्केट में। और यहाँ पे आज के दिन यहाँ से जो भी बायर थे यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई, देन मार्केट बुलिश में क्लोज हो चुका है। तो हमारे लिए एक सिंपल पॉइंट क्या रहेगा, अगर आप देखोगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए रहेगा आपके पास 25,850 के अबो हम बाय करेंगे। 25,850 के अबो हम बाय करेंगे। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप लगता है तो मैं लाइव तो रहता ही हूँ, वहाँ पे हम ट्रेड को देखेंगे। और 15 मिनट अगर आप लाइव नहीं आ पाते तो 15 मिनट आपको वेट करना है। अगर 15 मिनट वेट करोगे तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। जैसे कि आज के दिन भी अगर किसी ने 15 मिनट वेट किया होगा तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला। इसके नीचे अगर चला जाता तो ये फॉल ट्रेड मिलता, इसके ऊपर आपको क्या मिला, अपसाइड का ट्रेड मिला इसके ऊपर। ये 15 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा ट्रेड इस तरीके से मिलता है। तो 15 मिनट तक का कैंडल का आपको हाई और लो मार्क करना चाहिए। 25,750 के नीचे ही हम सेल करेंगे। 25,750 ये राउंड फिगर लेवल लेते हैं हम। 750 के नीचे हम सेल करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 25,640। 640 के नीचे 600 तक ड्रैग हो सकता है। 600 पे कोई डब्लू पैटर्न वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। 500 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। 25,750 के नीचे हम सेल करेंगे, जिसका टारगेट होगा 25,600, पहले 650 देन 600। ये दो टारगेट है। अपसाइड में अगर हम देखेंगे 25,850 के अब अगर बाय करेंगे तो 25,900 देन 950 देन 26,000 इजीली अप्रोच हो सकता है, जिस तरीके के मार्केट के तेवर है। देन आते हैं सेंसेक्स में।
सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो बुलिश में ही है और कैंडल क्लोज कर चुका है। एक बार सेम है निफ्टी 50 जैसा। आते हैं अर्ली में, अगर किसी का फ्यूचर में वगैरह पोजीशन है तो यहाँ पे चेक करते हैं। अर्ली में भी यहाँ पे बुलिश साइड का ही व्यू दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रेंड कंटिन्यूशन की अगर बात करेंगे सेंसेक्स की, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये मेजर पॉइंट है दो। 84,700 के अबो हम बाय करेंगे, जिसका टारगेट होगा 85,000, देन 85,500। 84,200 के नीचे 150 के नीचे हम सेल करेंगे, जिसका टारगेट होगा 83,250। सिंपल ट्रेड सेटअप है। देन आते हैं निफ्टी बैंक में, प्योरली बुलिश और ऑल टाइम हाई के ऊपर कैंडल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। क्या आपका बैंक निफ्टी भी इतने स्टक रहने वाला बैंक निफ्टी भी आपका आज अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और जिन्होंने भी बुलिश मार्केट समझ के कॉल बाय किया होगा, उनका अच्छा खासा आज यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और जिन्होंने पुट बाय किया होगा 2:30-3 बजे के आसपास, उनके लॉसेस हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे, डेली में एक बार चेक कर लेते हैं। डेली में तो आपको निफ्टी 50 भी स्टक लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने तो परफेक्टली अपना स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है और बुलिश कैंडल यहाँ पे बना चुका है। यहाँ पे देख लेना, 1 2 3 कैंडल बुलिश बना चुका है। और इस तरीके से बुलिश कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनने के बाद है ना, एक पॉज भी आ सकता है और ट्रेड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। तो ये एनालिसिस रहेगा हमारा। ओवरले में आके चेक करते हैं कि होता कहाँ से ये फॉल होगा और कहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। तो अर्ली में हमें ये एक हाई है और ये एक लो है, तो 2 पॉइंट मिल चुके हैं हम लोगों को। यहाँ पे 15 मिनट में आते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे चेक करते हैं 15 मिनट में। तो ये एक ब्रेकआउट एरिया था। 53,700 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी जाएगा नहीं, तब तक आपका 53,200 नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे 500 पॉइंट का डाउन साइड में आपके पास टारगेट है। 54,100 के ऊपर आपको 54,500 का टारगेट मिलेगा। तो बहुत बड़ा गैप अप नहीं लगना चाहिए और बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं लगना चाहिए, तब आपको ये सभी टारगेट देखने मिल जाएंगे। बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाता है, तो 15 मिनट आपको वेट करना है। 15 मिनट वेट करोगे तो आपको क्या होगा कि मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, 15 मिनट वेट करने के बाद आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। ये 15 मिनट के कैंडल का हाई, ये 15 मिनट के कैंडल का लो, इसके ऊपर अच्छा खासा ट्रेड मिला। ये सेम निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में सभी जगह पे काम करेगा। आते हैं ऑप्शन चेन डेटा में, यहाँ से कुछ मिलता है क्या? 40 लैक्स 59,80,000। अगर लाइव में देखेंगे तो लाइव में मैंने ये चीज़ और डिटेल में समझाया है। बुलिश है ऑप्शन चेन, लेकिन यहाँ पे 2 स्ट्राइक प्राइस पे ये 50-50 हज़ार का क्वांटिटी था। फिर 25,500 पे राइटिंग है, देन 25,600 पे भी राइटिंग है। इन लोगों को लगता है कि एक बार के लिए एक करेक्शन आना चाहिए, तो ये 25,750 पे भी राइटिंग है। ये 3 स्ट्राइक प्राइस वाले तो ये तो ऐसे ही दिल में आया और राइटिंग किया, ऐसा नहीं है। मार्केट इतना ऊपर गया है तो ये 50% का करेक्शन आना चाहिए, और वो करेक्शन है 25,600 से लेके 25,500 तक का एरिया। अगर ये करेक्शन भी अगर नहीं आता है, साइडवेज भी अगर रहता है, तो ऑप्शन सेलर्स का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इसीलिए ये इन द मनी में उसके 25,700 पे भी ह्यूज राइटिंग किया है, 800 पे भी ह्यूज राइटिंग है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 800 पे क्या है, इनका हेज है। 700 पे क्या है, स्टैडल है। तो 700 के ऊपर है या नीचे है, ये लोग ऐसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं एज ए ऑप्शन सेलर। 600 पे क्या है, 600 पे हेज है। 600 पे और 800 पे हेज है। 200 पॉइंट के अंदर मार्केट को रखने की कोशिश करना चाहते हैं ये। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि साइडवेज में लास्ट एनालिसिस में भी मैंने यही चीज़ आपको समझाई थी
कि यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली में तो आपको दिखाई देगा कि ये साइडवेज में रखने के बाद इनका क्या हो जाता है, प्रीमियम डीके हो जाता है और प्रॉफिट होता है। ये 200 पॉइंट में नेक्स्ट वीक में भी साइडवेज में रखने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने 800 पे हेज बनाया, देन 500 पे हेज बनाया और 600 पे भी हेज बनाया। स्टैडल कहाँ पे है फिर इनका? स्टैडल है 700 के ऊपर या 700 के नीचे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं गाइस, पूरा वीक का ट्रेड सेटअप समझना है या फिर सेंटिमेंट समझना है तो वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा हो जाएगा। देन आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में आने के बाद हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे बुलिश साइड में कॉल रेटिंग थोड़ा सा कम है, कॉल रेटिंग थोड़ा सा कम है 22,78,000। देन पुट रेटिंग 8 साढ़े 8 लाख की ज़्यादा है। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट अभी तो नहीं चाहता है कि ज़्यादा कुछ फॉल हो जाए, करेक्शन छोटे मोटे मिल जाएंगे, लेकिन ये 53,000 का एक हडल बना के बैठे हुए हैं। डिप इन द मनी में रेटिंग है और यहाँ पे अगर आप देखोगे 53,500 पे भी रेटिंग है। हम सबसे पहले कॉल की रेटिंग ज़्यादा क्यों देख रहे हैं? पता है मार्केट इतने ऊपर जाके बंद हो चुका है, इसीलिए 54,000 पे एक हडल है। 54,000 पे आते हैं, 54,000 पे हेज नहीं है इनका, हाँ। और यहाँ पे स्टैडल इन्होंने परफेक्टली स्टैडल क्रिएट किया है इन्होंने 53,500 पे परफेक्टली स्टैडल है, ये समझ चुके आप। देन 53,000 पे हेज है। तो क्या समझे आप? 53,500 के ऊपर है या नीचे है दिख रहे? अगर 53,500 के ऊपर है तो 54,000 इजी जाएगा। 53,500 के नीचे है तो 53,000 फर्स्ट टारगेट, देन 52,000 भी आ सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और लाइव मार्केट का जो वीडियो है ना उसका कमेंट बॉक्स में लिंक डालूंगा मैं, ठीक है, वो देख लेना। 2 दिन समय है तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मार्केट फेयर देता है, ग्रिड देता है और किस तरीके से अच्छे अच्छे ट्रेडर की लगाता है। सॉरी, रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।